पहले टेस्ट मैच का पहला दिन तो डेविड वार्नर के नाम रहा। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, भरपूर धुनाई की पाकिस्तानी बॉलर्स की। लेकिन वार्नर की बैटिंग की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मुझे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का हुआ। हम जितने मशहूर हैं अपनी फास्ट बॉलिंग अटैक पे, बहुत ओवररेटेड हम कह सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी को। फजूल में हमने उनको इतनी हाइप दी हुई है, वो भी एक जैसे ऑर्डिनरी बॉलर ही है। जिस तरह की उन्होंने इस ग्रास पिच पे बाउंसी फास्ट ट्रैक पे उन्होंने बॉलिंग की है, उससे तो साफ नज़र आया, जिस लाइन और लाइन पे वो बॉलिंग कर रहे थे, साफ नज़र आ रहा था कि वो एक नॉर्मल और एक ऑर्डिनरी बॉलर है। कोई ख़ास हम बॉलर नहीं है जितना उनको हाइप दी हुई है या जितना उनको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अगर आप आमिर जमाल की बात करें या शहजाद की बात करें, उन दोनों ने शाहीन शाह अफरीदी से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग पहले दिन की है। अब बात की है बॉलिंग पे, तो पाकिस्तान के चारों फास्ट बॉलर्स बहुत बुरी तरीके से मार खाए। बेशक विकेटें ज़रूर मिली उनको, लेकिन लाइन लेंथ सबकी बेकार रही। और डेविड वार्नर ने तो खुल के शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह के छक्के मारे, तो शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस एशिया कप में भी बहुत बुरी थी। फिर शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में भी बहुत बुरी रही, और अब शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस T20 में भी बहुत बुरी है। T20 कह रहा हूँ, टेस्ट मैच में भी बहुत बुरी है। अब आप देखिएगा जब IPL होगा ना, PSL जो होगा ना, तो फिर भाई साहब की परफॉर्मेंस देखिएगा। इनकी परफॉर्मेंस जो है ना, आसमान को छू रही होगी PSL में, और उसके बाद ये सर पे चढ़ जाएंगे कि मैं बहुत बड़ा बॉलर हूँ। जहाँ परफॉर्म करने की बात आती है, चाहे वो वनडे इंटरनेशनल हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वहाँ इनकी जो है ना कांपे टांगी हुई होती है। इतने इतने ही ऑर्डिनरी बॉलर नजर आए, ना लाइन थी ना लेंथ थी। और ऐसी पिच पे अगर पाकिस्तान को कोई और फास्ट बॉलर होता ना, तो यकीन कीजिए अब तक 4 विकेटें तो निकाल चुका होता सिंगल हैंडेडली। शाहिन शाह अफरीदी को सिर्फ 1 विकेट मिली। कोई भी, जिसे कहते हैं ना, बाउंस, उन्होंने किसी बैट्समैन को डराने की कोशिश की, ना बाउंसर मारी, ना अटैक करने की कोशिश की। सिर्फ कभी ऑफ साइड पे करें, कभी लेग साइड पे करें, कभी ओवर पिच करें, कभी शॉर्ट पिच करें, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस लाइन पे बॉल करनी है, किस लाइन पे बॉलिंग करनी है शाहिन शाह अफरीदी की तरफ से। और इनको ऐसे बंदे को आपने वाइस कैप्टन बना दिया टेस्ट मैच का। ये तो इनकी सिचुएशन है। अब रही पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात, पाकिस्तान के बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स गुजरे हैं, और ऑस्ट्रेलिया जैसी सरजमीन पे बेहतरीन बॉलिंग की है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, मोहम्मद समी हो, शोएब अख्तर हो, मोहम्मद जाहिद हो, इन सब ने बेहतरीन बॉलिंग की। इवन मैं तो कहता हूँ जुनैद खान वगैरह ने भी बेहतरीन बॉलर बन के निकले थे और बेहतरीन बॉलिंग करते थे। मोहम्मद इरफान बेहतरीन बॉलिंग करते थे। लेकिन जिस तरह के अब बॉलर्स आ रहे हैं, डेब्यूटेंट है दोनों, शहजाद और आमिर जमाल, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बॉलर लग ही नहीं रहे थे कि ये पाकिस्तान कैंप से आए हुए, ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की लड़के हैं, या पाकिस्तान जिस तरह की फास्ट बॉलर्स पैदा करता आया, या जितने पाकिस्तान से इतने बेहतरीन फास्ट बॉलर निकलते चले हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक सिस्टम से, तो अगर ये ही बेस्ट खेप है, तो ये तो एक ऑर्डिनरी बॉलर्स हैं। जब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ज़माने में जब इंडिया के फास्ट बॉलर्स आते थे, अजित अगरकर हो गए या और दूसरे RP सिंह हो गए, इस तरह के नॉर्मल ऑर्डिनरी बॉलर की तरह, नेहरा हो गए, ऑर्डिनरी बॉलर की तरह पाकिस्तान ये इनके प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जो एक भरम होता था नए बॉलर का, एक भरम होता था पेस का, भाई 131 129 की स्पीड से तो फ़हीम अशरफ बॉलिंग कर रहे हैं, और ये दोनों 132 135 की स्पीड से ये दोनों बॉलिंग कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी 136 की एवरेज स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये तो हाल है हमारी बॉलिंग लाइनअप का। अगर कोई 140 प्लस भी नहीं कर रहा है, किसी ने भी कोशिश नहीं की कि वो रिदम के साथ 141 पे चला जाए। शहजाद ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं सके। लेकिन लाइन है बंदे, लाइन लेंथ अच्छी कर रहा है शहजाद, लेकिन वो जो एक भरम पाकिस्तानी बॉलर्स का होता था, नाम होता था कि यार पेस है हमारी, पेस पे हम लोग मशहूर होते थे, वो नहीं रही हमारी बात। और बड़ी खुल के धुनाई की है। डेविड वार्नर ने 160 प्लस रन बनाए। शाहिन शाह अफरीदी का आप बोले देखिए, 19 ओवर कराए, 75 रन दिए, 1 विकेट हासिल किए। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि शाहिन शाह अफरीदी की क्या ही परफॉर्मेंस चल रही होगी, क्या ही वो पोजीशन में होंगे। और पावे से वो बन गए वाइस कप्तान, T20 के वो कप्तान बने हुए। फिटनेस लेवल उनकी साफ नज़र आ रही थी। अब जिस जो बंदा 100% फिट ना हो, आपने उसको T20 का कप्तान और टेस्ट मैच का वाइस कप्तान बना दिया। अब आप अंदाजा करें, यानी उनको हर मैच खेलने होगा। ये उनकी परफॉर्मेंस का हाल है। पहला दिन पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम लिया है, 365 रन बना चुकी है, 5 विकेटें गिर चुकी हैं। इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि ऑस्ट्रेलिया अगर कल पहला लंच तक भी खेल लेता है,
या टी तक भी खेल लेता, क्योंकि कल से न्यू बॉल मिल जाएगी पाकिस्तान को। और पाकिस्तान का ओवर रेट जो ओवर रेट है ना पाकिस्तान का स्लो था, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही नहीं है। सलमान आगा से आप बॉलिंग करा रहे हैं, स्पिनर हमारा स्पेशल जो स्पेशलिस्ट होता है उसको आपने खिलाया नहीं, वहाँ उन्होंने नेथन लाइन को खिलाया। तो यहाँ पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी होगी। अब ऑस्ट्रेलिया अब कल बहुत तेज़ खेलेगा, और कल दूसरे दिन का मैच है, तो यकीन कीजिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो लगभग मैं कह सकता हूँ कि 300 आराम से ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, 400 500 के करीब पहुँच जाएगा और फिर टोटल आउट हो जाएगा। पाकिस्तानी बैटर्स के लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप एक्सपोज हुई है वो बहुत शर्मनाक है। और ख़ास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह एक्सपोज हुए, ना लाइन पे बॉल कर रहे हैं, ना लेंथ उनकी है, शॉर्ट पिच पे शॉर्ट पिच किए जा रहे हैं, कभी ओवर पिच कर रहे हैं, कभी लेग साइड पे कर रहे हैं, कभी ऑफ साइड ओवर बहुत ज़्यादा बाहर निकाल कर आराम से कट शॉट छक्का। आप सोचें बैट के जैसे डेविड वार्नर बैट के एक लेग पे छक्का मारते हैं, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को उस पर छक्का मारा। ये टेस्ट मैच चला शायद डेविड वार्नर ने 6 छक्के मारे टेस्ट मैच पे। डेविड वार्नर ने तो जिस तरह की बैटिंग की है उसने तो सारे जो उनके जो उन पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा था सबकी बोलती बंद कर दी। जॉनसन की तो आवाज़ ही बंद हो गई होगी डेविड वार्नर की, जो सबसे ज़्यादा शोर कर रहे थे कि डेविड वार्नर को किस बात पे फेयरवेल टेस्ट मैच दिया जा रहा है। सबको पता है कि डेविड वार्नर का ये सीरीज़ जो है ये लास्ट सीरीज़ होगी, फिर वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह वो उनकी फॉर्म लगी और जो उन्होंने साबित किया है कि 164 या 165 रन जो उन्होंने बनाए हैं वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मददगार साबित हुए। स्मिथ ने कुछ रन अच्छे बनाए हैं और दूसरे ट्रेविस हेड ने 40 रन बनाए। बकिया अभी मार्श बैटिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन जितनी तारीफ़ की जाए इस वक्त डेविड वार्नर की वो बहुत कम होगी, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने कंप्लीट क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं, कट शॉट, लेग शॉट, ऑफ फ्रंट पे, कवर ड्राइव, सब ऑन ड्राइव पे, सब जगह उन्होंने, और सबसे ज़्यादा जिन्होंने छक्के मारे वो एक देखने वाले थे। और कहीं से नहीं लग रहा है कि बंदा 3 टेस्ट मैच है, देखिए इस टेस्ट मैच को हटा के अगले 2 टेस्ट मैच बाद वो बंदा रिटायर होने वाला है। फॉर्म बहुत क्लास की लगी हुई है, लेकिन सही मानों में उन्होंने जवाब दिया है कि उनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने सही फेयरवेल सीरीज़ दी है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, अपनी टीम को भी इस पोजीशन पे ले गए कि अच्छी स्कोर कार्ड खड़ा कर दिया उन्होंने, और उनके नाक़दीन के बिल्कुल ही मुंह बंद कर दिए। पाकिस्तान ये टेस्ट मैच कैसे बचाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब जब ये वीडियो लग जाएगी तो उस वक्त पाकिस्तान अपनी बॉलिंग जारी रख रहा होगा और ऑस्ट्रेलिया के मैच खेल रहे होंगे। लेकिन अब देखते हैं कि ये लोग कहाँ तक स्कोर को लेके जाते हैं। और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक मैच 7:30 बजे शुरू होता है सुबह सुबह, तो अब तो है ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी रात हो चुकी होगी, क्योंकि उनके बाद अब सुबह उनका मैच का टाइम है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कुछ कमबैक करे, वरना तो मुझे लगता है कि अगर यही हालात रहे तो ये मैच चौथे या 5वें दिन की शुरू में फर्स्ट सेशन में ख़त्म हो जाएगा। बाकी क्योंकि ये पिच ऐसी है, पाकिस्तानी बैटर्स के लिए हेज़लवुड को खेलना, स्टार को खेलना बहुत मुश्किल होगा। बाकी आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। शाहीन शाह अफरीदी कितने डिसअपॉइंटेड मैं हूँ, आप कितने डिसअपॉइंटेड है शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस से, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।